नाज़रीन, लाहौर में एक फैमिली है जिसके सरबराह हैं मिर्जा साहब। उम्र है 55 साल। एक रोज ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ, जिनमें उनका बेटा है, बेटी है, पोता है और पोती है, वो एक ऑनलाइन टैक्सी बुक करते हैं। शाम के तकरीबन 4:30 के करीब वो लोग लाहौर के एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। दिन भर वहां पर शॉपिंग करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और फिर रात का डिनर करते हैं, और फिर इसी असना में रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं। इसके बाद मिर्जा साहब अपनी फैमिली के साथ दोबारा ऑनलाइन टैक्सी को बुक करते हैं और रात के तकरीबन 10 बजे इस शॉपिंग मॉल से वापस अपने घर लौटते हैं। अब उनका जो घर है एक तंग गली में होता है। जैसे ही वो टैक्सी उनकी गली में पहुंचती है, मिर्जा साहब, जो कि ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे होते हैं, वो फौरन उतरते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि आप टैक्सी का बिल अदा करो, सबको लो और तसल्ली के साथ घर आ जाओ, और तब तक मैं आपसे पहले जाता हूं और जाकर घर का ताला खोलता हूं। लेकिन मिर्जा साहब को यह मालूम नहीं होता कि घर के अंदर यानी दरवाजे के उस पार उनकी मौत छुपी हुई है। घर के अंदर एक सफाक कातिल छुपा बैठा है, जो कि काफी देर से इंतजार कर रहा है कि कब ये पूरी फैमिली शॉपिंग मॉल से वापस आए, घर का दरवाजा खुले और मैं सबको खत्म कर दूं। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब वो कातिल जैसे ही मिर्जा साहब को देखता है तो वो छुरी निकालता है और मिर्जा साहब की गर्दन पर वार करता है। मिर्जा साहब को आवाज निकालने का वक्त भी नहीं मिलता और वो मौका पर ही जान की बाजी हार जाते हैं। इनके इंतकाल करने के बाद उनका पोता अली रजा, जिसकी उम्र 15 साल है, वो अपने दादा के पीछे अंदर अपने घर पे पहुंचता है, और जैसे ही वो चौखट को क्रॉस करता है तो वो बेरहम कातिल एक मर्तबा फिर छुरी निकालता है और इस मासूम अली रजा की गर्दन पर छुरी चला देता है, जिसके बाद अली रजा भी मौका पर ही जान की बाजी हार जाता है। अब सहन में 2 लाशें पड़ी हैं। वो कातिल तीसरे टारगेट का इंतजार कर रहा है। इसके बाद मिर्जा साहब की बेटी फौजिया, जिसकी उम्र 35 साल है, वो घर में दाखिल होती है। अब कातिल फौरन उसकी गर्दन पर भी छुरी चला देता है और वो औरत भी मौका पर ही जान बक हो जाती है। अब मां की खून में लथपथ लाश देखकर इसकी बेटी, जिसका नाम जैनब बताया जाता है, जो कि 14 साल की थी, वो चीख मारती है और दरवाजे ही से वापस जो है वो गली की तरफ भागना शुरू कर देती है। कातिल इस नन्ही परी का पीछा करता है और गली में जाकर इसको भी कत्ल कर देता है। इसको गिराकर उसके ऊपर बैठता है और उसके गले पर छुरी चला देता है। अब वहां पर उनका एक और बेटा मौजूद है, जो गाड़ी के अंदर ही ये सारे मनाजिर देख रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर जो है वो भी इस सारे मंजर को देख रहा होता है। वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मगर कातिल नहीं रुकता, और कातिल 4 लोगों को कत्ल करने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो जाता है। अब इस सारी कहानी का और कत्ल की इस लरज़ाखेज दास्तान का पसे मंजर क्या है? आखिर इस बेरहम कातिल ने 4 लोगों को चंद लम्हों में मौत के घाट उतारा क्यों? तो नाज़रीन, इस कहानी को जानने के लिए चलते हैं 2010 में, जब मिर्जा साहब की बेटी फौजिया की शादी होती है इमरान नाम के एक लड़के से। क्योंकि तहकीकात से पता चलता है कि इन 4 को मारने वाला मिर्जा साहब का अपना दामाद इमरान है। 2010 में जब शादी होती है तो शुरू के 10 से 12 साल बहुत अच्छे गुजरते हैं, मगर फिर इमरान गलत सोबत में बैठना शुरू कर देता है और वो नशे का शिकार हो जाता है। अब नशा खरीदने के लिए वो सबसे पहले अपने घर का तमाम सामान बेच देता है, बीवी का जेवर बेचता है, लेकिन फिर 2023 में वो बीवी से मजीद नशा करने के लिए और मजीद नशा खरीदने के लिए पैसों की डिमांड करता है। बीवी इनकार करती है तो वो उसकी गर्दन पर छुरी चला देता है, मगर फौजिया की किस्मत अच्छी थी कि इस मर्तबा वो बच निकलती है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करवाती है और पुलिस इमरान को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब इमरान जेल से बार बार अपनी बीवी और अपने ससुराल से मुआफी का मुतालबा करता है, मगर ससुराल वाले और उनकी बीवी ये जानते हैं कि अगर इमरान बाहर आया तो वो अपनी हरकत से और नशा करने से बाज नहीं आएगा, तो वो इमरान को मुआफ नहीं करते। मगर फिर 2025 में इमरान की बेल हो जाती है और वो बाहर आ जाता है।
اور پھر وہ اپنے خاندان سے، اپنی بیوی سے، اپنے سسرال سے اسی رنجش کا یعنی کہ اسے معاف نہ کرنے کا بدلہ لیتا ہے، اور 4 افراد کو، بیوی، اپنے سسر سمیت 4 افراد کو چند لمحوں کے اندر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نشہ صرف ایک فرد کو یا پھر نشہ صرف کرنے والوں کو تباہ نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات بہت سارے نشے کے کیسز ایسے ہیں جن میں پورے کے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ یہی کیس ہمیں دیکھنے کو ملا، یا پھر یہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملا مرزا صاحب کی فیملی کے ساتھ، جہاں پر ان کا داماد غلط صحبت میں بیٹھا، نشے کا شکار ہوا، اور اس نے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملنے پر یہ قدم اٹھایا۔ ناظرین، آج کے بلاگ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید کرائم اپڈیٹس کے لیے چینل وزٹ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔